दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। आतंकियों से ताल्लुक रखने के मामले में जम्मू कश्मीर के निलंबित DSP देवेंद्र सिंह की केस की जांच करते समय NIA ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम तारिक अहमद मीर बताया जा रहा है और इस पर यह आरोप है कि इसके साठगांठ आतंकवादियों के साथ है और उनके नापाक मंसूबों में इस शख्स ने, तारिक अहमद मीर ने उनकी मदद की है, आतंकियों को मदद पहुंचाई है। और जानते हैं दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में और अधिक क्या जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी से, जो बात करती है आतंकवाद के खात्मे की, जो आतंकवादियों से निपटने की बात करती है। और यही वजह है कि एक सुर में अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, आतंक को लेकर उसकी मंशा पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ बात की जाती है आतंकवादियों से निपटने की और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने रिश्ते कायम रखती है। हालांकि इसके बारे में यह भी जानकारी मिली है कि यह सरपंच रह चुका है, लेकिन जैसे ही इसे NIA ने पकड़ा, अपनी किरकिरी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया, उनके नेताओं की तरफ से बयान आया कि तारिक अहमद मीर के साथ 2018 के बाद से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। फौरन इस व्यक्ति से संबंध तोड़ लिया गया। लेकिन बीजेपी के ये कह देने मात्र से ही बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हो जाती ना। अब सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ने सवाल पूछा है। ये 3 सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार है और मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले पर जो अलग अलग जो विपक्षी दल है वे क्या कह रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि बीजेपी की जो IT सेल है, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को एक तरह से अपमानित करने का काम करती है, उनके बारे में अलग अलग पार्टी के जो राजनेता हैं वे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पहले सवाल में पूछ रही है कि मीडिया की नाराजगी कहां है इस मसले के सामने आने के बाद। जी हां दोस्तों, वो मीडिया जो शाम को 7 बजे या फिर रात के 9 बजे प्राइम टाइम में हिंदू बनाम मुस्लिम और एंटी नेशनल बनाम नेशनलिस्ट का आए दोनों ही मुद्दा चलाती रहती है, उस पर डिबेट करती रहती है। इस मसले के सामने आने के बाद एक क्रम से जो मुख्य धारा की मीडिया है वह शांत क्यों है। मीडिया अपना जो नाराजगी जो किसी जमाने में जाहिर करती रहती थी, उसकी नाराजगी कहां है, क्यों मीडिया चुप है। यह पहला सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। जबकि दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल यह है कि तथाकथित जो राष्ट्रवादी हैं वे चुप क्यों हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को देशभक्त या देश विरोधी साबित करने में लगे रहते हैं दिन भर, अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानों के जरिए, वे इस मसले पर चुप क्यों हैं। कारण पूछा जा रहा है क्योंकि दूसरों को वे देशद्रोही की कटघरे में वे आसानी से खड़ा कर देते हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद वे चुप क्यों हैं। क्या इसलिए चुप है क्योंकि तारिक अहमद मीर का संबंध भारतीय जनता पार्टी से साबित हुआ है। हालांकि बीजेपी ने उसे पार्टी से जरूर निकाल दिया है, लेकिन इस मसले पर ऐसे तमाम जो स्वयं घोषित जितने भी जो राष्ट्र भक्त हैं, जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, वे क्यों चुप हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल यहां पर पूछ रही है। और जबकि तीसरे सवाल में कांग्रेस पार्टी यह पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी यह बताएं कि उन्होंने पार्टी को सबसे पहले रखा है या फिर उन्होंने देश को सबसे पहले रखा है। यह सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बात की जाती है, उस पार्टी की यहां पर बात की जाती है जो सबसे पहले देश की बात करती है, भारत की बात करती है, फिर जनता की बात करती है और अंत में वह पार्टी की बात करती है। ऐसे में उन्होंने आतंक के मसले पर उनकी क्या भूमिका है। बात की जाती है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, बात की जाती है आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जाती है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है एक सिरे से सब खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उनके दूसरे नेताओं पर। और दोस्तों ये तो रही बात नेताओं की। जो IT सेल है, जो दिन भर दूसरों को टारगेट करने का काम करते रहते हैं, इनकी मंशा पर भी दोस्तों सवाल उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला वे ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में वे क्या लिख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्वीट में लिखा हुआ है कि इमेजिन द आउटरेज द IT सेल ट्रोल्स वुड हैव मैन्युफैक्चर्ड इफ दिस विलेज हैड बिलोंग्स टू अ पार्टी अदर देन बीजेपी। यानी कि इसका अर्थ यह है कि अगर यह सरपंच, अगर यह व्यक्ति, अगर इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से न रहा होता तो आप कल्पना कीजिए कि IT सेल
अब तक किस किस तरह के इल्जाम लगा चुका होता, किस किस तरह की बातों को प्रसारित कर चुका होता। कुल मिला के इसका यही अर्थ है और वो यही कहना चाह रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा देखने में भी आ रहा है कि दूसरे पार्टियों को कटघरे में न सिर्फ बीजेपी के नेता करते हैं, बल्कि इनके जितने भी ये आईटी सेल वाले हैं वे ये काम करने का काम करते हैं दिन भर। क्योंकि दोस्तों, जनवरी में देवेंद्र सिंह को शिकंजे में लिया गया था और उसके बाद से ही उससे पूछताछ की जा रही है और उससे हो रही इंक्वायरी में तारिक अहमद मीर जैसे जो लोग हैं जिन पर यह आरोप है आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का, ऐसे लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं और एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्तासीन जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो नेता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जिन पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वे क्यों चुप है? उनके दूसरे तमाम बड़े नेता वे क्यों चुप है? और उनकी पार्टी के ऐसे लोग जो खुद को राष्ट्रभक्त साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, वे क्यों चुप हैं? वे क्यों इस मसले पर शांत हैं? बहरहाल HW न्यूज़ लगातार इस मामले से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।